अगर आप लोग सोच रहे हो कि विद पिलियन 250 और ड्यूक 250। ओवरऑल सबसे पहले देखो भाई लुक्स और डिजाइन के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। सेम सेक्शन देखने को मिलता है 110 फ्रंट। दोनों बाइक्स की जो लुक्स और डिजाइन है ना वो काफी हद तक चेंज है। जिसके आप लोगों को टायर जो है वो देखने को मिलते हैं 15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। 49 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखिए। बाइक की जो सीट हाइट है वो 800 mm रहने वाली है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। मेरे सामने खड़ी हैं दो बाइक जो कि सेगमेंट किलर बाइक हैं, बट काफी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि भाई आखिर लें तो ले कौन सी बाइक, इस बाइक को लेना ज्यादा बेटर रहेगा या इसको। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो प्रॉपर एक कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि विद पिलियन 250 और ड्यूक 250 में दोनों में से कौन सी बाइक आपके लिए सुटेबल रहेगी, तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए यही बताने वाला हूँ डिटेल में। सारी की सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो ओवरऑल सबसे पहले देखो भाई लुक्स और डिजाइन के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। दोनों बाइक्स की जो लुक्स और डिजाइन है ना वो काफ़ी हद तक चेंज है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे चीज़ें तो आपस में एक दूसरे से शेयर की गई हैं, लाइक प्लेटफॉर्म हो गया या फिर स्विंग आर्म हो गया, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर अगर आप लुक्स और डिजाइन देखोगे तो काफ़ी हद तक जो है दोनों चीज़ें जो है वो अलग रहने वाली हैं। इस बाइक को अगर आप देखोगे तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन, मतलब जैसे नॉर्मली आपको हर बाइक के अंदर ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, कुछ उस टाइप का वो डिजाइन, उस टाइप का शेप जो है आप लोगों को मिलता है। और इस बाइक की तरफ जाओगे तो ये मतलब पूरी तरीके से ना एक मतलब क्लासिक प्लस मॉडर्न टाइप की आप लोगों को लगने वाली है कि थोड़ी राउंड लाइट्स जो है वो आप लोगों को मिल जाती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं। तो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अगर आपको एक कैफे रेसर टाइप की बाइक चाहिए लुक वाइज, तो कहीं ना कहीं आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो, तो क्योंकि देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। बाकी अगर मैं बात करूँ मतलब एक आप लोगों को फ्यूचरिस्टिक टाइप का डिजाइन चाहिए ना अभी भी, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ड्यूक के अंदर आप लोग डेफिनेटली देखने को मिलती है। तो लुक्स तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि भाई आप लोगों को लुक्स में कौन सी बाइक कौन सी अच्छी लगती है, कौन सी अच्छी लगती है। बट पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है कि मुझे ड्यूक ज़्यादा पसंद आएगी इसके सामने, जो मेरा मानना है। भाई आप लोगों का हो सकता है अलग अलग हो। बाकी ओवरऑल मैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बाइक के अंदर, अगर आप लोग देखते हो हस्क्वर्ना के अंदर, तो भाई आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलता है। बट यहाँ पर आपको राउंड लाइट्स देखने को मिलती है। इंडिकेटर जो है वो थोड़े से चेंज है LED ही, तो इसके अंदर भी आप लोगों को ऑल LED सेटअप देखने को मिलता है। और अगर आप ड्यूक के अंदर जाओगे तो उसके अंदर भी आप लोगों को ऑल LED सेटअप जो है वो देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों के बारे में, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो भाई यहाँ पर आप लोगों को जो टायर्स देखने को मिलते हैं 110 70 17 जिसके टायर देखने को मिलते हैं। रेडियल टायर आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे और USD सस्पेंशन आप लोगों को मिलते हैं WP एपेक्स के। बाइक KTM की ओन ब्रांड है हस्क्वर्ना, तो भाई डेफिनेटली ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी। और एक्जैक्टली सेम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप लोग टायर देखोगे तो यहाँ पर आपको 110 70 17 जिसके टायर मिलेंगे। यहाँ पर आपको MRF के टायर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ग्रिप वाइज या फिर मैं अगर बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं दोनों ही बाइक्स में। दोनों में आप लोगों को एकदम सेम सेक्शन देखने को मिलता है 110 फ्रंट में और 150 सेक्शन का आप लोगों को रियर टायर देखने को मिलता है। वो भी मैं आप लोगों के पास चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप पीछे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो ये आप लोगों को मिल जाता है 150 60 17 इंचेस के आप लोगों को टायर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो रेडियल टायर रहने वाले हैं, उसके अंदर भी आप लोगों को सेम जो टायर है वही देखने को मिलेंगे। यहाँ से अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं 150 60 R17 इंच के टायर, तो टायर वाइज आप लोगों को ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सस्पेंशन भी जो है वो दोनों का ही एकदम ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। उसका भी अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको सेम मिलेगा, यहाँ पे भी आप लोगों को सेम जो है वो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इसके अंदर चेंजेस क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्यूल टैंक के अंदर। यहाँ पर अगर आप फ्यूल टैंक देखोगे तो ये आप लोगों को आई थिंक 15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। बट वहीं अगर आप लोग उस बाइक की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। तो एक आधी लीटर का आप लोगों को डिफरेंस है। लाइक उसका अगर आप लोग माइलेज के बारे में बात करूँ तो सेम है, बट हाँ उसका थोड़ा टैंक जो है वो थोड़ी जल्दी डाउन हो जाएगा। बट इसके अंदर आपको एक आधी लीटर पेट्रोल का जो है कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। बात करी जाए इंजन के बारे में तो भाई दोनों ही इंजन ऐसे हैं, मतलब एक दूसरे बाइक में शेयर करते हैं। यहाँ पर अगर आप इंजन देखते हो तो सेम 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है और सेम यहाँ पे भी आप लोगों को वही इंजन देखने को मिलता है। बट यहाँ पर पावर फिगर्स अगर देखोगे तो वो भी सेम है, 31 bhp का पावर, 25 न्यूटन टॉर्क, और इस बाइक के अंदर भी सेम देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली चेंज देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप लोग सीट देखोगे तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल यूनिट रहने वाली है, फिर सिंगल पीस में आप लोग कह सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्प्लिट सीट्स में जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर मैं बात करूँ कंफर्ट के मामले में मुझे लगता है ये थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, बट ये स्टाइलिश के मामले में अगर देखा जाए तो लुक थोड़ा इसका ज़्यादा बेटर रहने वाला है। बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो MM रहने वाली है, तो जिसकी वजह से जो शॉर्ट राइडर्स है ना भाई वो इजीली जो है इस बाइक के ऊपर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उस बाइक के साथ भी आप लोग 5.5 वाली अगर आपकी हाइट है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इजीली बैठ जाओगे। बट इसकी हाइट जो सीट हाइट है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 820 mm के आसपास में आप लोगों को जो सीट हाइट है वो देखने को मिलती है। 180 mm का आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है ना वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाइट में थोड़ा सा आप लोगों में भी प्रॉब्लम लगेगा। 820 mm है, यहाँ पर आपको 800 mm मिलता है, तो मतलब कहीं ना कहीं इस पर आप लोग जो थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबली होकर के बैठ सकते हो, तो वो चीज़ें देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों के बारे में कि भाई आप लोगों को इन बाइक्स में क्या चेंज देखने को मिलेगा, इस बाइक के अगर आप लोग TFT डिस्प्ले को देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको फेक TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आप लोग यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अंदर शायद आपको कोई मोड्स नहीं देखने को मिलते, बट उसके अंदर आपको शायद रेन मोड और एक एक्स्ट्रा मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर मैं स्विच क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाली
है, यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंसेस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके मीटर के बारे में, तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें जो है वो सेम देखने को मिलती है। गियर इंडिकेटर हो गया, रियर ABS आप लोगों को स्विच ऑन ऑफ करना है वो भी हो जाएगा, उस बाइक के अंदर भी आप लोगों को हो जाता है। उसी के साथ यहाँ पर स्विच क्वालिटी देखोगे, बाकी सारी चीज़ें देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें जो है वो सेम है। बट अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई दोनों में से अगर हम लोगों को कोई बाइक लेनी है तो कौन सी बाइक लेनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, KTM के साथ क्या है, एक तो बहुत टाइम से चली आ रही है, तो आप एक तरीके से कह सकते हो भरोसा। बट उसके साथ साथ एक नेगेटिविटी क्या है कि अगर आप KTM की बाइक लेते हो ना, तो मोस्टली ऑफ द टाइम देखो चलाने वाला ही छपरी होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है। बाइक तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं होती, ये बाइक ज़्यादा बिकती तो ये छपरी कहलाती, ये ज़्यादा बिकती इसलिए छपरी। तो यहाँ पे कहना ये है कि भाई अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए ना कि यार मैं बार बार हर जगह सुनना नहीं चाहता कि KTM को लेकर के लोग छपरी छपरी बोलते रहे, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में आप इस बाइक को छोड़ करके इस बाइक की तरफ जा सकते हो। मतलब सेम पावर, सेम क्या कहते हैं ब्रेकिंग, सेम आप लोगों को परफॉर्मेंस जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ एक और रहने वाली है, सपोज करो कि आप लोगों को भाई मतलब एक 250cc की मतलब टॉप नॉच बाइक चाहिए, KTM वाला ही पावर चाहिए, बट आपका बजट कम है। मतलब अगर आप इस बाइक को देखते हो तो ये बाइक आप लोगों को लगभग कॉस्ट करेगी 2,74,000 रुपये के आसपास में या 2,75,000 रुपये के आसपास में। वहीं अगर मैं इस बाइक को देखता हूँ तो ये बाइक कहीं ना कहीं आप लोगों से 15-20 हज़ार रुपये सस्ती देखने को मिलेगी। ये आपको मिलेगी 2,54,000 रुपये के अराउंड। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 20,000 रुपये का डिफरेंस जो है ना वो डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा भाई। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वैलिडिटी रहेगी। लाइक आप लोग अगर देखते हो ना कि भाई KTM जितना बजट नहीं है बट पावर वही चाहिए, फीचर्स वही चाहिए, तो भाई देखो उसके अंदर आप लोगों को कितने सीसी का इंजन, 2,74,000 की है, इंजन आपको मिल जाता है 249cc, सेम 249cc पावर है, 31 bhp का पावर, 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क, सेम पावर आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। फीचर्स में भी बात करूँ, उसमें क्विक शिफ्टर आता है, इसके अंदर भी आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है। उसमें आप लोगों को रोड मोड मिलता है, इसमें भी आप लोगों को रोड मोड मिल जाता है। यहाँ पर अगर डिस्प्ले देखोगे तो फेक TFT डिस्प्ले मिलती है, उसके अंदर भी मिलती है। स्विच क्वालिटी में तो कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, हैजार्ड लाइट भी आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ मेरा कहना यह है कि भाई अगर आपका बजट कम है ना तो डेफिनेटली उस कंडीशन में आप लोग इस बाइक की तरफ जा सकते हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं की। बाकी अगर मैं बात करूँ KTM के बारे में कि इसको लेने के क्या रीजन है, देखो भाई सबसे पहली चीज़ एक ब्रांड वैल्यू। लाइक अगर आप लोग KTM की बाइक लोगे ना, इस बाइक को उतना लोग नहीं जानते कि ये कौन सी बाइक है, कौन सी कंपनी की नहीं है। इसे लेके जाओगे ना तो हस्कवरना एक अलग ही कंपनी कहलाएंगे कि यार ये तो कोई और ही कंपनी है। बट इस बाइक को अगर आप ले जाओगे तो कहीं सबको मालूम है कि हाँ भाई KTM है। रीसेल वैल्यू भी इस बाइक की जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रहने वाली है इसके मुकाबले। बाकी काफ़ी लोगों का ये रहता है कि नहीं भाई लूंगा तो KTM की बाइक लूंगा, या फिर आप लोगों को इसका लुक्स अगर पसंद आते हैं तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बाइक जो है वो ज़्यादा बेटर रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख लेना। बाकी तो भाई देखो साउंड में भी ऑलमोस्ट सेम है, टायर में यहाँ पर थोड़ा सा टायर चेंज है, इसमें MRF के टायर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इसके अंदर भी आप लोग MRF के हैं, मगर ये रेव्स टायर हैं, तो वो चीज़ देख लेना। मतलब मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आप लोगों के लिए रहने वाला है एज सच रियल लाइफ में। बाकी अगर मैं बात करूँ डेली चलाने के बेसिस पे आप इस बाइक को भी आप लोग इजीली चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हल्की सी थोड़ी सी ना इसके मुकाबले मुझे लग रहा है कि एग्रेसिव होगी, और ये जो है थोड़ी सी आप लोगों के लिए नॉर्मल रहने वाली है, थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको पिलियन की कंफर्ट जो है थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, और इसके अंदर भी मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, वो चीज़ आप लोगों को देख लेना भाई। रियल लाइफ में डिपेंड करती है सारी चीज़ें जब आप लोग बाइक को जो है वो चलाओगे। तो यही था छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलता है किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई अगर आप लोगों के पास पैसे हों तो क्या आप हस्कवरना 250 की तरफ जाओगे या KTM की ड्यूक 250 की तरफ जाओगे। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय।